जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण में 14 दिन की आज हम कड़ी पढ़ने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान हम धीरे धीरे कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण 4 बजे से होगा। 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण और फिर हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण, भगवान श्री कृष्ण की लीला का रसपान हम कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम अपने YouTube चैनल को भी इसमें डाल रहे हैं, इसलिए आप सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक महाभागवत महापुराण की जो कथा का जो श्रवण होता है, जो हो रहा है, उसे सभी कृष्ण प्रेमियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने ग्रुप में शेयर और कमेंट्स जरूर करें। आप अपने ग्रुप में जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की लीला का स्मरण हम कर सकते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण 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 भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरे साथ पर जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जो प्रेमी हैं, जो जुड़ गए हैं, उन सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए, 4 बज रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान का मंगलाचारण करते हैं, उसके बाद गुरु वंदना करते हैं। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आज हम फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का दिन हमारी 14वीं कड़ी के रूप में हम पाठ कर रहे हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, आप शेयर करें और अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। राधे राधे। आइए पाठ करने से पहले राधा रानी का स्मरण करते हैं। राधे राधे बोल, 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 राधे राधे बोल। गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। गोविंद राधे बोल, गोपाल राधे बोल, गोविंद राधे बोल, गोपाल राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। आप भी बोलते जाइए मेरे साथ में, राधे राधे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे। राधे राधे बोल, गोपाल राधे राधे बोल। श्री गिरधारी गोविंद राधे, श्री गिरधारी गोविंद राधे बोल, गोविंद राधे बोल, गोविंद राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। गोविंद राधे बोल,
गोविंद राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, गोविंद राधे बोल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जुड़ गए हैं, आप अपने ग्रुप में शेयर करें, कमेंट्स करें जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखकर। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अब श्रवण करते हैं। आज के मुख्य चैप्टर पे जय विजय की जो पाठ होते हैं उसके बारे में सुनते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, दति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ शेष तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं से अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा कि भगवान काल आपकी ही ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आप में कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवताओं को देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों को भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपकी माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भवन स्थित है, कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका स्थित है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों को उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान रखते हैं, उन सिद्धि योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी पवित्र हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति उनकी वेदवाणी जकड़ी हुई सारी प्रजा उनकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता प्रमुख प्राण हैं। आपको मेरा नमस्कार हो। भूमन इस अंधकार के कारण दिन रात विभाग अस्पष्ट हो जाने के कारण लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। इनसे वे बहुत दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए। हम शरणागतों की अपनी ओर दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाभाव देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोगों से आकाश मार्ग में विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के सत्वमय सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ भाग में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और इस प्राप्त भी उन्हीं का होता है जो अन्य प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रिय प्रात धर्म मूर्ति आदि नारायण हम सबके भक्तों को दुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं।
उस श्लोक में नश्रेय नामक का एक वन है जो मूर्तिमान केवल सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, और जो मनुष्यों को संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है, उन समय सरोवरों को खिली हुई मकरंद पूर्ण वासनिक माधवी लता की समधुर गंध उनके विचित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते, वरम उसकी गंध कूड़ा खल्लाने वाले वायु को ही भला बुरा कहने लगते हैं। जिस समय भ्रमराज ऊंचे स्वर में गुंजाए रहते हुए मानव हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानव वे उस कीर्ति नानंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि के से तुलसी अपने विग्रह सजाते हैं, श्री तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंदक और कुबरक, उत्पल, चंपा, कर्ण, पुन्नाग, नाग, केसर, बकुल, अम्बुज और परिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदर्य, मकरंद, मणि और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। वे सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृपाण प्राण भगवत के द्वारा चित्त में बड़े बड़े निस्तंभ वाली सूक्ष्म सुंदरियाँ भी अपनी मंद मंद मुस्कान से मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी प्रयत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता पूर्वक दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय वे अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपनी लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन में स्टिपिक मय दीवारों से उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ मिले हुए ऐसे क्रीड़ा भवन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में जिनके मूंगे बाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अनाकली उन्नत नासिका से शोभित मुखार बिंद देखकर या भगवान का चुम्बन किया करते हैं। यह जानकर उससे बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लोक कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ, काम, संबंधी आदि अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इस संसारहीन बातों को सुनते हैं, तब वे उनको पुण्यों को नष्ट करने निकले आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह रखते हैं कि इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी पाकर लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित है। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु की सुवस की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विशलतावश जिनके नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बहने लगती हैं तथा शरीर से रोमांच हो जाता है, जिनके वे शील स्वभाव की हम लोग इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोगों के ऊपर वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। जिस समय सनकादिक मुनिवर श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के बड़ी विचित्र विमानों के विषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद होता है। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री भी उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 घोड़ियाँ पार करके जब 7वीं पर पहुँचे, तब उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। वे उनकी श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मकरंदों से उजायमान वलमाना सुशोभित थी तथा वहाँ बाकी भौवें भड़कते हुए नासिका रंध्र और अनोचार नैनों के कारण उनके चेहरे पर भौं क्षोभ के इस चिन्ह को दिखाई दे रहे थे।
उनके इस प्रकार देखते रहने पर वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 सीढ़ियाँ लांघ कर आए थे, उसी प्रकार उनसे उस द्वार में घुस गए। उसकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी। वे निरंकाश होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। विचारों कुमार पूर्ण तत्व थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्त से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देखकर उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादिक के तेज से हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेतड़ा कर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे, तब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका। तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उन्होंने नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा कि अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती की सेवा से प्रभाव को इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव से यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, इनका किसी से विरोध नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से तुम अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानोपार्जन सर्वात्मा श्रीहरि से अपना कोई भेद नहीं है। देखते ही बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उन्हें अपना अंतर्भाव रखते हैं। तुम तो देवधारी रूप हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव होने के कारण होने वाले उनकी कल्पना कर ली है। तुम ही तो हो इस भगवान के वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य को दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद वेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक को निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ और प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के कठोर वचन सुनकर ब्राह्मणों को शाप को किसी भी प्रकार के समूह शास्त्र से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि ने दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव के उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट आते हैं। वे जानते हैं कि उनके स्वामी श्रीहरि ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा कि भगवान, हम अत्यंत अपराधी हैं, अतः हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसमें हमें पाप लगा है। वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करने यदि करुणापाश आपको थोड़ा से अनुराग प्राप्त हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे यह माधव योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति का नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो सके। इधर जब साधु जनों के हृदय धन में भगवान कमलनाथ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादिक साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित वहाँ उन्हें श्री चरणों से चलकर श्री वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज नहीं पाते। सनकादिक ने देखा कि उन्हें समाधि के विषय में श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके यो नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण सत्य चमरादि आदि चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत में छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसा शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों का आश्रय है। उनके सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनंत कृपा सदों की वर्षा कर रहे हों। उन्होंने अपनी स्नेहमयी चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं और उनका विशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में साक्षात लक्ष्मी निवास थी, मानो उसी समस्त दिक्पालों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे होते हैं। उनके पीताम्बर मंडित विशाल निस्तंभों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमित मुखों से व्रजमाला विराजमान रही थी।
तथा वे कलाइयों से सुंदर कंगन पहने हुए तथा एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरे कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कमोल बिजली के प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगढ़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुक मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क था कि उसके सामने श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्य मान भी गलत हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताएं इस प्रकार श्री मेरे महादेव जी के तो तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि देखकर संकादिक मनुष्यों ने उनसे सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते हुए उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। संकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणाविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुशोभित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतरकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और दिव्य गंध के उनके मन से खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर मुकरंद के समान मनोहर हाथ से उनकी शोभा और बढ़ गई थी और उनके झांके करके वे कृत्य हो गए और फिर पद्म राग के समान लाल लाल नखों से शोभित चरण कमल देखकर उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली अस्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के द्वारा उनके विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष प्रकट करते हैं। संकादिक मुनियों ने कहा कि अनंतर यद्यपि आप सर्वतयामी रूप में दृष्टिचित्त भगवान पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि भी ओझल ही रहती है, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने आप तो साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उस समय आप श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि को भी आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो आज हमें प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परम तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपके सदुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सदृढ़ भोगियों के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तिमय और सांसारिक दुखों को निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाला जो महाभाग आपकी कथा से रसिक है, वे आपके अत्यंत प्रसाद मोक्ष पद को अधिक गिनने नहीं देते, फिर उन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौंक भयभीत कर देती है। उन इंद्र पद आदि भोगों के विषय में तो कहना ही क्या होता है। भगवान, यदि हमारा चित्त भवों की तरह आपके चरण कमल में रमण करता रहे, इसी वाणी से तुलसी के समान आपके चरण संबंध में सुशोभित होती है, और हमारे कान आपके सुयश सुधा से संपूर्ण रहे, तो आपके पापों का कारण भले ही हमारे जन्म नकरांती योनियों में हो जाए, तो आपकी हमें कोई चिंता नहीं होती। विपुल कीर्ति प्रभु, आपके हमारे सामने में जो मनोहर रूप प्रकट किया है, उसके हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्ता जितेंद्रिय पुरुषों के लिए भगवान दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप भगवान साक्षात भगवान हैं, इस प्रकार आप स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगढ़ जब योग वृष्टि और संकादिक मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। भगवान ने कहा कि मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुरक्त भक्त हैं। इस प्रकार मेरी अवज्ञा होने के कारण
अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है वह मैं इसे अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से अप्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। शोकों के अपराध करने पर संसार उसके स्वामी का नाम लेता है। यह अपयश उसकी भांति कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग होता है। मेरे निर्मल स्वेत सुधा में गोता लगाने के चंडाल पर्यंत सारा वृतांत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरे चरण की ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है, वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिलता है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों का व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास होने पर बैठे तृप्त घी से तर रहकर पकवानों का जब भोजन करते हैं तब उनके मुख से जैसा तृप्त होता है, वैसा ही यज्ञ में अग्नि रूप मुख में यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होती। योग माया का अखंड असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरे चरणों कदक रूपणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों को मैं कर्म को कौन सहन नहीं करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गौवें अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग उन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यजमान के गंध जैसे दूत को जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपने चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटुभाग्य मेरे भी करे तो भी उनमें कोई मेरी भावना प्रसन्न करके प्रसन्न चित्त तथा अमृत भई मुस्कान से युक्त मुखमंडल से उसका आदर करते हैं। जैसे रूठे हुए पिता पुत्र आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों में प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों को मेरे अभिप्राय न समझकर मेरा आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध करने पर केवल आप इतनी कृपा करिए कि उनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप में परम अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं को सनकादिक मुनि क्रोध रूप में सर्प से डसे हुए थे, तो वे उनका चित्त अंतरकरण को प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमयी मधुसुकान वाणी सुनकर तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी होने पर, मनोहर होने पर उनके थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सारयुक्त द्विवेदी और गंभीर थी कि उसका ध्यान देकर सुनने और विचार करने के लिए वह जान न सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ईश्वर का प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा कि सत्य भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी यह क्यों कह रहे हैं? यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। जो इसका आपका क्या अभिप्राय है यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा कोई माने। ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी आप देवता, ब्राह्मणों के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा समय समय पर उनकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही के धर्म के अनुरूप गुह रहस्य है, यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्त परायण गोपीजन योगीजन सहज में ही मृत्यु रूप में संसार सागर से पार हो जाता है, फिर भला दूसरा कोई आप कर क्या कृपा कर सकता है।
भगवान दूसरे अर्थी जिस चरण में रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उस पर गुंजायन करते हैं। भौरों के समान वे आपको पादक पद्मों को भी अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों में निरंतर सेवा से तत्पर रहने वाले उस लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं। आप स्वयं संपूर्ण भक्तीय गुणों के आश्रय हैं। क्या क्या जहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने के पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं, क्या आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप अब सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया, इन तीन चरणों में रज जराजर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपने शुद्धमयी सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव या ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अश्वरक्षीणीय हैं। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी इसे आप सब मधुरवाणी और पूजनीय आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चिंत किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप में धारण करता है। प्रभु आप सत्व गुण खान हैं, इन सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छत आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ की जगत प्रति होकर ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं कि उनके तेज से कोई हानि नहीं होती। यह आपकी लीला मात्रा है। सर्वेश्वर इन द्वारपालों को आप जैसा उचित और जैसा समझें पुरस्कार के रूप में इन्हें वृष्टि बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से इनके सहमत हैं। हम अपने निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए हमें भी उचित दंड दें। यह ऐसा हमें सहर्ष स्वीकार होता है। श्री भगवान ने कहा कि मुनिगण आप में इसमें श्राप दिया है, यह सच जानिए, यह मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनियों को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश में बढ़ी हुई एकाग्रता से कारण सुदृढ़ होकर भगवान फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर उन मुनीश्वरों ने नैनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वरूप प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उनका प्रणाम कर उनकी आज्ञा का भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमोदी की वहाँ से लौट गए। फिर उन्होंने भगवान के अनुचरों से कहा कि आओ, उनमें किसी भी प्रकार का भय मत करो और तुम्हारा कल्याण हो। मैं सब तुम्हारे करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा भी मुझे अभिमत है। एक बार जब योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले तुम्हें यह श्राप दे दिया था। अतः दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से जो तुम्हें एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास पुनः लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान के विमानों की श्रेणियों में सुसज्जित करके भगवान श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भागवत में श्रीहीन हो गए और सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठवासियों में महाहाकार मच गया। इस समय दति के गर्भ से स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उनमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से तुम सबका तेज फीका पड़ गया। उस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, उनकी योग माया बड़ी ही योगी जन और बड़ी कठिनता से पार कर जाते हैं। वे सत्वादि तीनों गुण के निरंतर श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब ऐसे विषय में हमारा विशेष करने से क्या लाभ हो सकता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान श्री कृष्ण के नामों का थोड़ा जय जयकार हो जाए। जय राधे
कृष्ण राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय राधे जय कृष्णा जय राधे कृष्णा जय राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्ण बड़े नटखट कृष्ण बड़े नटखट भोली भाली राधा कृष्ण बड़े नटखट भोली भाली राधा कृष्ण तो प्यारे प्यारे उनसे प्यारी राधा कृष्ण तो हैं प्यारे प्यारे उनसे प्यारी राधा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्ण तो है कारे कारे कृष्ण है कारे कारे गोरी गोरी राधा कृष्ण नाम है तेरा मेरा कृष्ण नाम है तेरा मेरा सीधा नाम है राधे कृष्ण है राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण को जो पाना चाहे कृष्ण को जो पाना चाहे रटो राधे 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 ही है कृष्णा कृष्ण ही है राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री कृष्ण जय जय श्री राधे 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 राधे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं को शंका निवृत्त हो गई। फिर वे स्वर्ग लोक की ओर लौट आए।
इधर दति को अपने पति देव के कथनानुसार पुत्रों की ओर उपद्रवादि आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब 100 वर्ष पूरे बीत गए तब उन्हें साध्वी ने 2 यमराज जुड़वे पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके जन्म लेते ही समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष जैसे अनेकों उत्पात होने लगे, जिनके लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगी, जगह जगह उल्पात होने लगे, बिजलियाँ गिरने लगी, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे, बार बार साएं साएं करती हुई बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और आश्रित वायु चलने लगी। उस समय आंधी उनकी सेना उमड़ती हुई धूल और ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से अवकाश में ग्रहण अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य के भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उनके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियाँ, जलाशय में भी बड़ी खलबली मच गई। उनके कमल सूख गए और सूर्य के चंद्रमा बार बार उग्र से जाने लगी। तब उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों की गरजनों के शब्द होने लगे तथा गुफाओं से रथ की घरघराहट सा शब्द निकलने लगे। गांव में गीदड़, उल्लुओं में भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से धधकती हुई आग उगल कर बड़ा ही अमंगल शब्द करने लगी। जहाँ जहाँ कुत्ते भी अपनी गर्दन उठाकर गाने लगे, कभी रोने लगे, समान भांति भांति अशब्द करने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोदते और रेंगने का शब्द कर कर मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों से शब्द से डर कर रोते, चिल्लाते और घोंसलों से उड़ने लगते। अपनी खिड़कों के बंधे हुए वन में चीरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगते। गौएं ऐसी डर गईं कि दुहने पर भी जब उनके थनों से खून निकलने लगा, बादल पीवे वर्षा करने लगा, देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे, आंधी के समान बिना ही वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति चलने लगी। तब आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों परंपरा उत्पात देखकर सनकादिक के सिवा सब जीव भयभीत हो गए और सब उन पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। ये दोनों आदि दैत्य जन्म से अनंत तक शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर में बड़ बनाकर पवित्रों को सदृश हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था। उनके विशाल शरीर सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओं से सोने के बाजूबंद चरमरा रहे थे। पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते तो उनके भूकंप होने लगता और जब वे खड़े होते तब जगमाती चमकीली करधनी से शोभित कमर और प्रकाश के सूर्य की मात करती हुई थी। वे दोनों यमस थे। प्रजापति कश्यप ने उनका नामकरण रखा। उनमें जो उनके वीर्य से दति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा हुआ और जो दति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया। उनके अपनी भुजाओं के बल से दुखपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष गदा हाथ लिए युद्ध का अवतार ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। वह अपने पैरों के सोरों के नुपुरों की झंकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण किया हुआ था। कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल और ब्रह्मा जी के वर्णन से उसे मतवाला कर रहा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग उसके डर के मारे वहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गरुड़ के डर के सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वली इंद्रादि देवता छिप गए हैं, तब उन्होंने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा।
फिर वह महाबली दैत्य वहाँ से लौटकर जल कीड़ा करने के कारण मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसकी लहरों से बड़ी बड़ी गर्जना होने लगी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण ने सैनिक जलचर जीव हवकार गया और इसी प्रकार छेड़छाड़ न करके वे उसकी धाक से ही घबरा कर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष उनके वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ सारे किसी प्रतीक्षा को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर युष्णोमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार वह घूमते घूमते वरुण की राजधानी विभावरी शिवपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक में स्वामी जलकरों के अधिपति वरुण को देखकर उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य के भांति प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। मैं प्रभु आपको लोक परलोक राजा बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने बाका और वीर समझते थे उनके वीर्य मद को आप चूर्ण कर सकें। पहले एक बार आपके संसार समस्त देवदानों को जीत कर राजसूग यज्ञ भी किया है। उस मदोन्नत शत्रु के इस प्रकार बड़े उपहास करने पर भगवान क्रोध बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से उसे पी गए और बदले मुझसे कहने लगे, भाई हम तो यह युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें किसी कोई दिखता भी नहीं है। तुम जैसे रणकुशल वीर और युद्ध में संतुष्ट कर सके दैत्य राज हम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े शूर हैं। उनके पास पहुँचते तुम्हारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया को शयन करोगे। वे जैसे जैसे दुष्टों को मारने पर सत्पुरुषों को कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि तात वरुण जी को यह बात सुनकर बहुत मदोन्नत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके कथनानुसार तू उनके हाथ से मारा जाएगा, कुछ भी ध्यान नहीं है। यह नारद जी का श्रीहरि में पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने शिव विजयी भगवान वरा भगवान अपने दाढ़ों पर नोक कर पृथ्वी को उनके ऊपर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीली नेत्रों से उनके तेज से हरे लेते थे। उन्हें देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और उनको बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल की कहाँ आया है। फिर वरा जी से कहा, ना समझ इधर आ, यह पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी हम रसातल वासियों को हवाले कर दिया है। शुकर रूपधारी सुदाधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिपकर दैत्य को जीत नहीं सकता, मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं से हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो रोग माया ही है, कोई पुरुषार्थ तो तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूँगा। जब मेरे हाथ में छूटी हुई गदा के पहाड़ से सिर पर फट जाने से तू मर जाएगा, तब तेरी ही आराधना करने वाले देवता ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कट से वृक्ष की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान की दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, किंतु दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सहली तथा जल उसी प्रकार निहल कर आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हाथनी सजित यह गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर जल से बिहार आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ वालों से दैत्य से उनका पीछा किया। वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा कि तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत्य पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान की पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान के स्थित कर दिया है, उसमें अपनी आधार शक्ति का संरचार किया है। यह शक्ति हिरण्याक्ष के सामने ब्रह्मा जी की स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी ही भारी गदा से अपने लिए पीछे आग रही हिरण्याक्ष से जो सोने के आभूषण अद्भुत कवच धारण किए था, अपने कटु भाग्यों से निरंतर गर्माहत कर रहा था, अपने क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। भगवान ने कहा कि अरे सचमुच हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे ग्राम कुत्तों का ढूंढते फिरते दुष्ट वीर पुरुष, तुम जैसे पशुपास में बंधे हुए अभागे जीवों को आत्मशाला में ध्यान नहीं है। हम रसातल वासियों को धरोहर चुरा कर लज्जा छोड़कर तेरी गदा भय वहाँ से भाग आए हैं।
हमारे ऐसी सामर्थ्य कहाँ जो तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर हम भी तेरे जैसे सामने खड़े हैं, तुझ जैसे बलवानों से बैर होकर हम कहाँ जा सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए तू निरंकुश होकर उधेड़ बुन छोड़कर सारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं को आंसू पोंछ। अब हमें देर न कर, अपनी प्रतिज्ञा है, भले आदमियों के बैठने के लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जब भगवान ने रोष का उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया तो वह फड़क कर खौलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा और वह खोज खींचकर और लंबी सांस लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी और उस दुष्ट का दैत्य वेग से लपक कर भगवान गदा का प्रहार किया। किंतु जब भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु के गदा के प्रहार को कुछ टेढ़ा होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही योग सिद्ध पुरुष पृथ्वी को आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर वह क्रोध से होंठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा। तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, जब प्रभु शत्रु की दाईं और भावों पर गदा की चोट की, तब किंतु गदा युक्त में कुशाल हिरण्याक्ष से बीच में ही अपनी गदा पर ले आए। इस प्रकार श्री हरि हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में से जीतने की होड़ लग गई। दोनों ने अंग गदाओं को चोट घायल हो गए। अपने अंगों से घावों को बहने वाली रुधिर की गंध से दोनों का क्रोध बढ़ गया। वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदलने लगे। इस प्रकार गाँव के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों का समान उस समान दूसरों को जीतने की इच्छा से भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया के वराह रूप धारण करने वाले भगवान राजमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे। तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों सहित ब्रह्मा जी आ गए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है। तब उन्होंने भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने के लिए समर्थ और उनके पराक्रम को चूर्ण जाना बड़ा इस काम है। तब वे भगवान आदि शुकर के रूप में, नारायण के रूप में इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा ही प्रबल हो गया है। इस समय वह आपके चरण में शरण रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं तथा निष्पराध जीवों की बहुत सी हानि पहुंचाने वाला दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसलिए जोड़ का कोई योद्धा नहीं है। इसलिए यह महाकष्ट मुकाबला होने वाले वीर की खोज में समस्त लोगों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार युद्ध के कांप से खेलता है, उसी प्रकार खिलवाड़ न करें। देव अच्युत, जब तक इस दारुण दैत्य अपने बल और बुद्धि की वेला पार कर प्रबल हो, इससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का सहार करने वाली संध्या के समय अपनी बेला ही जानती है। सर्वात्मा, आप उससे पहले इस असुर को मार डालकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस प्रकार अभिजीत नामक अमंगल मुहूर्त का योग भी आ रहा है। अतः आप सब सहृदय, आप लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही से दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु के आपस में आप बंदी हैं। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं। आप स्वयं ही काल रूप धारण करके आपके पास आ पहुंचा है। आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मार डालने के लिए लोक शांति प्रदान कीजिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आज के पाठ का हम यहीं पे समापन करते हैं। भगवान नारायण रूप में भगवान श्री कृष्ण के नामों का आइए मंगल गान करते हैं। आओ नंद नंदन है, आओ नंद नंदन है, चित चोर मुरली मनोहर नवल किशोर, मुरली मनोहर
नवल किशोर, आओ नंद नंदन है चित चोर मनोहर, नवल किशोर, नवल किशोर, नवल किशोर प्यारो, नवल किशोर, नवल किशोर, नवल किशोर प्यारो, नवल किशोर, नवल किशोर प्यारो, नवल किशोर, मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, नवल किशोर, नवल किशोर। बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है प्रेम की राह, बड़ी प्रेम है कठिन प्रेम की राह। सखी रे मैं क्या करूं, पिया करते नहीं, पिया करते नहीं, सखी मैं क्या करूं। नवल किशोर, नवल किशोर प्यारो, नवल किशोर, नवल किशोर प्यारो, नवल किशोर, मुरली मनोहर, मन मुरली मनोहर, नवल किशोर। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो मुरली मनोहर गोपाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की कथा का हम यहीं पे समापन करते हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल हम पुनः 4 बजे यहाँ पर फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की 15वीं कड़ी के रूप में श्रवण करेंगे। ओम नमो